नमस्कार दोस्तों, चढ़ता हरियाणा ग्रामीण आंचल के एक बुलंद आवाज न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज मौजूद हूं किताबों की दुनिया के बीच। विश्व पुस्तक मेला 2026 प्रगति मैदान नई दिल्ली। आज हम मौजूद है गार्गी प्रकाशन के कॉर्नर पर और हमारे साथ हैं गार्गी प्रकाशन को चलाने वाले उनके संस्थापकों में से एक और पाठकों तक किताबें तैयार करने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो दिगंबर जी। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं और गार्गी की यात्रा को जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आपका प्रकाशन है, गार्गी एक नाम है आज हिंदी भाषा में और दूसरी जगह भी, पूरे जो नीचे शहर छोटे कस्बे तक भी आपके बुक स्टॉल लगते हैं और मेले में भी आपकी किताबें हैं। तो गार्गी प्रकाशन का जो उद्देश्य है, इसकी स्थापना कैसे की, इसके पीछे आपकी जो विचारधारा क्या रही, इसकी थोड़ी यात्रा के बारे में बताएं सर। देखिए, ये 90 के दशक की बात है। हम लोग खुद गाँव में काम करते थे, छात्रों, नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में जाते थे। तो हमें बराबर ये कमी महसूस होती थी कि जो लोगों की चेतना बढ़ाने के लिए किताबों की ज़रूरत है वो बहुत कम था मार्केट में, और था भी तो बहुत कीमतें ज़्यादा होती थी। तो हम लोगों ने वहीं से एक शुरुआत की 96 में गार्गी प्रकाशन की। और ये कोई एक व्यक्ति की चीज़ नहीं है, ये समूह की है। सब लोगों ने इसमें अपने आर्थिक सहयोग दिए, जो हमारे समर्थक सहयोगी थे, पुस्तक प्रेमी थे, और वहाँ से हम लोगों ने इसकी यात्रा शुरू की। तो इसमें कौन कौन लोग थे जी उस टाइम पे जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की गार्गी में? शुरुआत में जो भी लोग थे वो सब समाज में काम करने वाले एक्टिविस्ट लोग थे। हाँ जी। तो शुरुआत तो पूरब से हुई, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। उसमें गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ और महाराजगंज, देवरिया, इन तमाम इलाकों के लोग थे, मजदूर किसान थे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो उन्होंने ही शुरू की थी। तो सर, आज गार्गी प्रकाशन के कितनी टाइटल हैं, कितनी किताबें आ चुकी हैं, और जो पूरी एक यात्रा रही वो उसमें कौन कौन सी किताबें आई, आप किताबों को लेकर गए तो लोगों की क्या उसमें प्रतिक्रियाएं रही, कैसा रिस्पॉन्स मिला? शुरुआत हम लोगों ने जब की थी तो बहुत थोड़े टाइटल थे हमारे, लेकिन वो सभी बहुत महत्वपूर्ण थे और ज़रूरी किताब थे, जो आज भी बार बार छपते हैं, बार बार उसकी मांग है। तो एक तो मनुष्य की भौतिक संपदाएं किताब है, जो कि पूरे ही दुनिया के विकास की कहानी है, उसमें बहुत ही रोचक ढंग से। एक पाप और विज्ञान है, जो बताता है कि जिसे हम पाप समझते हैं उसको हम कैसे विज्ञान के तरीके से उसको दूर कर सकते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति की बात है, चोरी डकैती करने के अपराध की बात है, या नशाखोरी की बात है। तो ये सारे प्रयोग जो है वो रूस में हुए थे और वहाँ की कहानियाँ हैं उसमें, जिसे एक अंग्रेज ने लिखा था, डायसन कार्टर ने। इसके अलावा पहला अध्यापक किताब भी बहुत लोकप्रिय हुआ। तो शुरुआत हम लोगों की इसी तरह चलती रही, लेकिन 2015-16 से हम लोगों ने इसमें काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ोतरी की है। उसी के बाद से हम लोगों ने नई तरह की किताबें छापना शुरू किया है। अच्छा, तो सर, जैसे किताबों की बातें हैं, आप क्या देखते हैं जैसे किताबों का जैसे मानव जीवन पर जो असर है, या जो किताबों का एक रोल है पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में, या फिर एक इंसान के विकास और उसके रूपांतरण में, तो या आपके खुद के जीवन में भी आपने देखा, तो अच्छी और बेहतरीन प्रगतिशील किताबों की क्या भूमिका देखते हैं मानव जीवन में आप? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किताबों ने ही दुनिया, एक बार की बात है, रूस में जब क्रांति हुई, हाँ जी, तो लेनिन एक प्रेस में जाके वहाँ के कर्मचारी साथियों से मिल रहे थे। हाँ। तो उन्होंने वहाँ एक टाइप उठाया और उस टाइप को उठा के कहा कि इन टाइपों ने इनकलाब किया है। अच्छा जी। यानी अगर वो टाइप नहीं होते, उन टाइपों से किताबें नहीं छपी होती, किताब पढ़ के लोगों की चेतना नहीं बढ़ी होती, तो वे लोग समाज बदलने के जज्बे से इतना प्रेरित नहीं होते और ये इनकलाब संभव नहीं होता। आज भी हम देख रहे हैं कि किताबें पूरी सोच बदल देती हैं, लोगों की सोचने का तरीका बदल देती है, और किताबें हैं जो आदमी के सोच को कुंद भी कर देती है।
तो तरह तरह की किताबें हैं, उसमें प्रोग्रेसिव किताबों की बहुत ज़्यादा भूमिका है। और हम लोगों की कोशिश यही है कि दुनिया भर की किताबें, जो लातिन अमेरिका की किताब, अफ्रीका की किताब और तमाम देशों की किताब जो वहाँ के क्रांतिकारियों ने लिखे हैं और जिन किताबों ने उन देशों में हलचल मचाई है, वैसी किताबें हम लोग छापें। तो हमारा अफ्रीकी सारी श्रृंखला है, आप देखे होंगे। अफ्रीका के बहुत सारे लेखकों की किताबें हैं यहाँ, लातिन अमेरिका के बहुत सारी लेखकों की किताबें हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है एक बहुत ही फेमस किताब है एडुआर्डो गालियानो का लातिन अमेरिका के रिश्ते जख्म, जिसमें 500 साल तक किस तरह से यूरोप के लोगों ने लातिन अमेरिका के तमाम देशों को लूटा, उनके खून चूसे, उसकी पूरी कहानी उसमें है। इसी तरह अफ्रीका पर किताबें हैं, जो नगुगी वा थांगो की किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो इसी तरह से हम लोग अनुवाद ज़्यादा प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदी में अच्छी किताबें आ सकें। तो विश्व स्तर के बेहतरीन लेखकों और दुनिया के अलग अलग मुल्कों के बेहतरीन अनुवाद से जुड़ी किताबें आप गार्गी प्रकाशन से ले सकते हैं, गार्गी से संपर्क कर सकते हैं। तो सर, जो आपकी लेटेस्ट कुछ किताबें आई हैं जैसे अभी मेले में, उनके बारे में थोड़ा बताइए। पहली किताब जिसका आज ही लोकार्पण हुआ है, गुरुशरण सिंह, जो कि नुक्कड़ नाटक के सिरताज और सिरमौर रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था नुक्कड़ नाटकों का। तो उनके किताब का 2 वॉल्यूम हम लोगों ने प्रकाशित किया है, जिसे सिरसा के एक जाने माने अनुवादक और लेखक हैं, क्या नाम है उनका, ना वो किताब भी ले लेते हैं सर, कोई नहीं, अभी ले लेते हैं। ये देखिए, ये किताब है, ये 2 किताबें हैं। और ये गुरुशरण सिंह के नाटकों का परमानंद पहला खंड और ये दूसरा खंड परमानंद शास्त्री जी ने इसका संकलन और अनुवाद किया है। और आज इनकी बेटी नौशरण भी आई थी यहाँ। अच्छा जी। और नरविंदर जी आए थे। हाँ जी। जो नौशरण जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं और उन्होंने इस किताब पर काफ़ी अच्छी बातचीत भी की है, उन्होंने उनका बहुत सहयोग भी रहा है। तो ये किताब आई है गुरुशरण सिंह के नाटकों का, ये संकलन है। दूसरा एक किताब आई है हावर्ड फास्ट का, नाम तो शायद कोई भी हिंदी पाठक होगा जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। हाँ, तो उनके बहुत सारे उपन्यास आए हैं। तो उसमें एक किताब है उनकी, द लास्ट फ्रंटियर, आखिरी मोर्चा, जिसमें वहाँ के रेड इंडियन जो मूल निवासी थे उनकी लड़ाई की कहानी है और किस तरह से वो 300 लोग मिल के लड़ाई लड़ते हैं हजारों की फौज से अमेरिका के, और भले ही वो हार जाते हैं लेकिन उनसे 50 लोग ऐसे हैं जो मुक्त होकर अपने पसंदीदा जगह पे चले जाते हैं। तो ये कहानी है, आखिरी मोर्चा के नाम से आया है। अच्छा जी। इसके अलावा 2 क्रांतिकारियों की जीवनी आई है, जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, और उनका भी लोकार्पण प्रोफेसर चमन लाल ने, और एक जो भगत सिंह के साथी थे यशपाल, उनके बेटे आनंद ने इसका लोकार्पण किया है। एक किताब है भगवान दास माहौर के ऊपर और एक राजेंद्र पाल सिंह वारियार के ऊपर। ये दोनों की जीवनियाँ हम लोगों ने प्रकाशित की है। एक पॉल लफार की किताब है आलस्य का अधिकार। एक किताब है बोल्शेविक और सोवियत के बारे में 76 सवाल और जवाब, वो भी छोटी पुस्तिका है। इसके अलावा भी बहुत एक है एकाधिकारी पूंजी और मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें आज दुनिया भर में पागलपन, डिप्रेशन बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है, कैसे पूंजीवाद लोगों को दिमागी तौर पे बीमार बना रहा है, उनको स्वस्थ नहीं रख सकता, ये समाज लोगों को पागल बना रहा है, इस पे एक छोटी सी पुस्तिका है। तो इसी तरह की और भी कुछ किताबें। तो आपने बताई, कल भी हमने रिकॉर्डिंग में दिखाया था गार्गी के जो अलग अलग टाइटल है, बेहतरीन किताबें, और बेहतरीन दुनिया का रास्ता बेहतरीन किताबों से होकर गुजरता है। तो किताबें आप भी पढ़े, अपने घरों से निकलें, बुक फेयर में आए और स्टॉलों पर आए। तो सर, एक बात और आखिरी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे सर, आपको खुद के जीवन में किन किताबों या लेखकों ने प्रभावित किया, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए सर। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। ये अलग अलग दौर की बात हो सकती है कि किस दौर में किन किताबों ने प्रभावित किया।
और आज हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। शुरुआत तो हम लोग एक किसान परिवार से थे और हमारे घरों में प्रेमचंद की किताबें होती थी, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर कुछ रूसी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी हमने, गोरकी को पढ़ा, ठीक है, लुशुन को पढ़ा, जो चीन में उसी तरह के किसानी समाज के लेखक थे, उनको पढ़ा। और बहुत सारी इस तरह की किताबों का हमने अनुवाद भी किया है। अफ्रीका के कुछ उपन्यास जो हमें पसंद आए उनका भी हमने अनुवाद किया। कुछ कविताएं हैं विश्व स्तर की कविताएं, वो जो मुझे पसंद आई उनका भी मैंने अनुवाद किया है। अभी ये बर्तोल्ट ब्रेख्त हमारे प्रिय लेखक हैं, उनकी एक किताब का हमने अनुवाद किया है, कोएनर महाशय की कहानियाँ। और इसी तरह से समय समय पर बहुत सारे लेखकों ने प्रभावित किया, आज भी प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे बीच आज दिगंबर जी थे, जो बहुत ही सौम्य और एक मिलनसार व्यक्ति हैं, जिन्होंने बेहतरीन अनुवाद किए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और गार्गी की पूरी सीरीज है जो बेहतरीन और प्रगतिशील किताबें आपको उपलब्ध करवाता है। हम समय समय पर आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलवाते रहेंगे और अच्छी किताबों का परिचय आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।